अरे हम कहते हैं हम क्या वहाँ मौन मौन होने के लिए हम लोग आयोजन कर रहे हैं कि हम मौन बैठेंगे, वहाँ शोक सभा कर रहे हैं? कहो तो शोक सभा कर दें। फिर जो 15 लाख गायें जो आपने गायब की हैं आपके कार्यकाल में, उन 15 लाख गायों की शोक सभा कर दें, फिर मौन ही रहेंगे हम। क्या चाहते हो आप? ऐसी शर्तें क्यों लगाते हो? आखिर हम अपने दिल में जो हमारे पीड़ा है उसको पीड़ा को व्यक्त करने ही तो आए हैं। तो आप शर्तें लगा दे रहे हैं कि आप ये मत करिए, आप ये मत करिए, आप ये मत बोलिए, आप वो मत बोलिए। एक बड़ा सवाल है, क्या एक धर्मगुरु को अपने ही देश में गौ माता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? दरअसल लखनऊ के स्मृति उपवन में 11 मार्च को जो हुआ वह केवल एक सभा नहीं थी, बल्कि सत्ता और आस्था के बीच एक सीधी जंग थी। क्योंकि एक तरफ जहां प्रशासन की 26 शर्तें थीं, वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की एक कठोर जिद। दरअसल शंकराचार्य की जिद है गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना। ऐसे में विचार कीजिए, सोचिए कि कैसे एक धर्मगुरु को अपने कार्यक्रम के लिए पुलिस सुरक्षा का खर्च खुद अपनी जेब से भरने को कहा गया। क्योंकि आरोप है कि शंकराचार्य के सामने लखनऊ प्रशासन ने कुछ ऐसी 26 कड़ी शर्तें रखी जिससे यह प्रतीत हुआ कि ये कोई धर्म युद्ध नहीं बल्कि यह एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन हो। बहरहाल अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे लोकतंत्र का गला घोटना बताते हुए आरोप लगाया है कि कार्यक्रम की अनुमति में जानबूझकर देरी की गई, जिससे लोग एकत्रित न हो सके, कुर्सियां खाली रह सकें, जिसका नतीजा भी यह हुआ कि इस कार्यक्रम में लगे पंडाल की आधी कुर्सियां खाली रहीं। लेकिन इसके बावजूद भी शंकराचार्य के शब्द अंगारों की तरह बरसते रहे। ऐसे में पहले देखिए यह वीडियो क्लिप। केवल गौ माता की रक्षा नहीं, सनातन धर्म की भी रक्षा करनी है और इसीलिए ये जान लेना है। और सच बात यह है, हम ये भी कहना चाहते हैं आज इस मंच से कि ये धर्म युद्ध तो शंखनाद के साथ ही शुरू हो गया। अब तो गीता का ज्ञान चल रहा है, अब समझाइश दी जाएगी। जो जो कृष्ण आप लोग बनना चाहते हैं वो लोग कृष्ण बनिए और जनता को अर्जुन मान करके जाइए, समझाइए कि के धर्म युद्ध क्यों जरूरी है। वो अर्जुन बनेगी पहले कि अरे नहीं अपने हैं अपने हैं अपने हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी अपने लग रहे हैं, तो उनके मन में मोह है, तो उस मोह को पहले निकालना पड़ेगा। तो आप संतों में से, विद्वानों में से बहुतों को भगवान श्री कृष्ण की भूमिका इस धर्म युद्ध में निभानी है। जनता रूपी अर्जुन को जाकर के समझाइश देना है कि ये युद्ध तेरे धर्म के लिए इसलिए जरूरी है। इस पावन दिन में गीता का ज्ञान चले, उसके बाद हम लोग 81 दिन की उत्तर प्रदेश की परिक्रमा यात्रा, यह धर्म युद्ध यात्रा, सुन लीजिए ठीक से। आप लोगों के लिए नया शब्द हो सकता है, वैदिक शब्द है गविष्ठी। गविष्ठी आरंभ होगी, गविष्ठी यात्रा। गविष्ठी माने गायों के लिए होने वाला जो युद्ध है, वेदों ने उसको गविष्ठी कहा है। तो ये गविष्ठी यात्रा होगी। 81 दिन उत्तर प्रदेश के गांव गांव में पहुंचेंगे हम लोग। कहीं आप पहुंचेंगे, कहीं हम पहुंचेंगे, कहीं ये पहुंचेंगे, कहीं वो पहुंचेंगे। टीम बन जाए और एक एक जनता को जो वास्तविक स्थिति है वो बताई जाए। कोई भी झूठ नहीं बोलना है। हमको राजनीति नहीं करनी है कि हम झूठ बोलें, जुमला बोलें कि हमको वोट मिल जाए। हम बिल्कुल राजनीति नहीं करेंगे। हमें तो अपनी गौ माता की रक्षा करनी है और देश की जनता को उसके सच्चे धर्म का बोध कराना है। इसलिए हम जो सच बात होगी, तथ्य की बात होगी, प्रमाण के सहित जनता के सामने रखेंगे और उससे हमको कोई रोक नहीं सकता। आपको बता दें कि इस धर्म युद्ध की आंच अब 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव तक पहुंच चुकी है। क्योंकि एक तरफ जहां सीएम योगी का प्रशासन सख्त था, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने इस अवसर को एकदम से लपक लिया। दरअसल यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने एक साथ मंच साझा कर अब स्पष्ट कर दिया है कि गाय अब केवल आस्था नहीं बल्कि सियासत का भी एक बड़ा मुद्दा है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने तो यहां तक वादा कर दिया कि अगर सपा सत्ता में आई तो गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाएगा। ऐसे में सवाल है,
क्या सपा का यह वादा हिंदुत्व के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की एक बड़ी साजिश है? अब इसका जवाब तो आगामी समय में ही मिल पाएगा, लेकिन फिलहाल इतना स्पष्ट है कि यह लड़ाई अब लंबी खिंचने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां यूपी प्रशासन के नियम हैं, वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य का संकल्प और तीसरी तरफ वर्ष 2027 की चुनावी बिसात है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।